प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं पूनम हिंदी विषय के पद्य खंड में सूरदास जी के तीसरे पद के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। किलकत कान्ह घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद कय आंगन, बिंब पकर वे धावत। कबहु निरखे हरि आपु छाह को, करि सो पकरन चाहत। किलकी हंसत राजत दोई दतियाँ, पुनि पुनि तेहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजति। करि करि प्रतिपद प्रति मन वसुधा, कमल बैठे की साजति। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बोलावती। अचरा तर लय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत। इसमें सूरदास जी के पद में किलकत कान घुटरुअन आवत, तो इस पद में सूरदास जी ने मणियुक्त आंगन में घुटनों के बल चलने वाले प्रभु श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल जब चलते हैं, नंद बाबा द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखे हरि आप छाह को, करिसो पकड़न चाहत। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसते हैं, कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण किला की हंसत राजत द्वैततिया, जब श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, और श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर इस प्रकार प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा, और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता जसोदा बहुत आनंदित होती हैं और बाबा नंद को बार बार वहां पर बुलाती हैं। उसके बाद माता यशोदा सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। बच्चों, काव्य गद्य सौंदर्य भाषा ब्रज होगी, गुण प्रसाद और माधुर्य होगा, शैली मुक्तक है, रस वात्सल्य रस है, यहाँ पर छंद गीतात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अलंकार इसमें किलकत
का वर्ण की आवृत्ति हुई है। प्रतिपद प्रति मन में ताता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। पुण्य पुण्य करि कर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होगा। कनक भूमि और कमल बैठकी में उपमा अलंकार हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आशा है ये व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। और अगला व्याख्यान हम आपको बताने जा रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गैयन के भीतर ने कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहूंग जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। अब देखिए, इसमें बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माँ, हे मैया, मैं अपनी गायों को चराने के लिए वन को जाऊंगा और प्रातः काल होते ही मैं मैया बलराम के साथ बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने से मैं घर में नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गैयन के भीतर नेको डर नहीं लागे, और ग्वाल बालों और गायों के बीच में तनिक भी थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, आज मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं, रैन रहूँगा जागत, और मैं पूरी रात जागता ही रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, सब ग्वाल बाल मिल करके गायें चराएंगे और मैं घर में बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोए रहो। और माता यशोदा जी क्या कहती हैं? सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जी कहती हैं, हे श्री कृष्ण, अब तुम सो जाओ और प्रातः काल मैं तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी। प्यारे बच्चों, इसमें भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, पद गयात्मक, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये दोनों पद समझ में आ गए होंगे, और आगे के पद लेकर अगले वीडियो में हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।